वृषभ लग्न में अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में राहु स्थित हैं तो राहु यहाँ आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। कर्क राशि में ऐसे राहु आपके चार्ट में स्थित होंगे। ऐसा राहु आपको इमेजिनेशन स्किल बहुत ज़्यादा देगा, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी। थर्ड हाउस में राहु है तो ये घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य करेगा और इधर उधर की बातें जानने और कुछ बहुत नया स्किल सीखने के लिए भी राहु आपके लिए सपोर्टिव होगा। ये राहु रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि रिश्तों में ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लाएगा, इवन आपके भाई बहनों रिलेटिव्स से या पड़ोसियों से भी। पर ऐसा राहु आपको अक्सर या तो घर से दूर रखेगा या फॉरेन सेटल भी कर सकता है। इस केस में राहु का जो प्लेसमेंट है यहाँ आपको देखना होगा चंद्रमा कैसी स्थिति में है चार्ट में। अगर मान लो आपके चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो अक्सर आप इस प्रकार की राहु की प्लेसमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं अपने जीवन में। बट मान लो अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, वो हो सकता है केतु के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, उस केस में आपके लिए रिस्क लेना उतना आसान नहीं होगा और यहाँ पे आप सेल्फ ऑब्सेसिव होंगे कहीं ना कहीं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से आप खुद को जानने वाले और समझने वाले होंगे, साथ ही कोई भी बात पे बहुत तेजी से प्रतिक्रिया भी देने वाले होंगे। ऐसा राहु आपको ट्रेवलिंग बहुत ही ज़्यादा करवाएगा, साथ ही साथ ये आपके जो भी नेचुरल टैलेंट है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जा सकता है यहाँ। बट आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि अन्य ग्रह जो भी स्थित होगा वो राहु की वजह से यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई होगा और उसकी क्वालिटीज़ का प्रभाव आपको थर्ड हाउस से जुड़े कार्यों में देखने को मिलेगा। ऐसे में कोई भी ग्रह जो राहु का मित्र ग्रह है, अगर वो राहु के साथ यहाँ बैठता है तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, आपको वो अपने स्किल्स प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि राहु की वजह से वो ग्रह मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका इफेक्ट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह अगर राहु का एक मित्र ग्रह नहीं है, उस केस में आपको देखना होगा वो ग्रह वास्तव में कौन सा ग्रह है और वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल सकता है। देखा जाए तो जो भी ग्रह यहाँ राहु के साथ होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा, तो उन भावों का कनेक्शन जो है आपको थर्ड हाउस से जोड़ के देखना चाहिए। ऐसा जो राहु होगा वो आपको राइटिंग के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में काफ़ी तेज़ी से लेकर जा सकता है। बेसिकली ऐसा राहु आपको बहुत ही कम समय तक किसी एक स्थान पर टिकने देगा। ऐसा राहु लेकिन आपकी एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स लाएगा, जहाँ पर आप बिजनेस वगैरह करने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने में, कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम वगैरह करने में, उसमें आपका उतना मन नहीं लगेगा। यहाँ पर ऐसा राहु कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा क्योंकि आपकी ओवर इमेजिनेशन की वजह से या ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आप कुछ ऐसी अपेक्षाएं रखेंगे जो व्यवहारिक नहीं है। राहु के यहाँ होते हुए वास्तव में आप अपना जन्म स्थल छोड़े, इवन फॉरेन में सेटल हो या किसी अदर स्टेट में सेटल हो, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा आप अपने जीवन में कर सकेंगे। यहाँ पर स्थित राहु बेसिकली आपको राइटिंग के फील्ड में या कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दे सकता है आपकी लाइफ में। साथ में यहाँ जो साथ बैठा हुआ ग्रह है उससे रिलेटेड क्वालिटीज़ भी मल्टीप्लाई होंगी, तो उन क्वालिटीज़ का योगदान भी आपके कम्युनिकेशन में और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी में रहेगा। ये प्रकार का जो राहु होगा वो रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उम्मीदें लेकर आएगा। आप अक्सर अपने जीवन साथी, अपने फैमिली के लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लगेंगे। अब आप जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे आपको नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा यहाँ पे। इस प्रकार का राहु आपको अक्सर बहुत ही तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप में बहुत धैर्य की कमी होगी, साथ ही साथ आपका जो अनुशासन होगा, कहीं ना कहीं अनुशासन आप जीवन में नहीं रख सकेंगे राहु के यहाँ होते हुए। आप डिसिप्लिन में जितना ज़्यादा रहेंगे कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। तो आप एकदम आज़ादी चाहते हैं यहाँ राहु के होते हुए, और आपके ऊपर कोई भी प्रकार का बंधन ना हो। आपका कैरियर को लेकर, आपके अर्निंग्स को लेके, इवन आपके रिश्तों को लेके भी ऐसी कंडीशन राहु बना देता है कभी कभी। ऐसा राहु आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी देगा क्योंकि आप में धैर्य की कमी होने की वजह से कोई भी काम को आप बहुत तेज़ी से करने के लिए ट्राई करेंगे। अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो राहु का सबसे पहले एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पे आएगा। सप्तम भाव पे आने की वजह से यहाँ अब मंगल के घर पे राहु का दृष्टि पड़ेगा, जो कि पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देगा। ऐसी कंडीशन में आप अपना विवाह करते समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें। हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा हो जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही और कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के मध्य बहुत ज़्यादा तालमेल में कमी हो। पर ऐसा राहु बिजनेस वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बिजनेस से जुड़ी स्किल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा देगा। सप्तम भाव पर जब राहु दृष्टि डाले तो आपके लिए पब्लिक डीलिंग बहुत आसान हो जाएगी। आपकी पब्लिक इमेज को भी सप्तम भाव दर्शाता है, लेकिन यहाँ सप्तम भाव में ये देखेगा कि वास्तव में कोई ग्रह स्थित है या नहीं। अगर कोई यहाँ राहु का मित्र ग्रह स्थित होगा तो आपकी पब्लिक इमेज उसी हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे अगर शुक्र यहाँ होगा तो कहीं ना कहीं आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे। आपकी खुद की क्वालिटीज़ की वजह से, आपके खुद की पर्सनैलिटी की वजह से बहुत लोग आपको चाहेंगे। इसी तरीके
तरीके से कोई भी ग्रह जो यहाँ स्थित होगा वास्तव में वो अपना प्रभाव इस हाउस में डालेगा, और वो मंगल के साथ उसका संबंध आपको देखना होगा कि कैसे संबंध है वास्तव में। राहु का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, तो अब राहु आपको बिजनेस आइडियाज नए नए दे सकते हैं, और बहुत सारे स्किल्स भी आपके बिजनेस को लेके राहु आपको दे सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपके 7th हाउस से जुड़े पर्पस के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी यात्राएं देगा, और उन यात्राओं को हर समय करने के लिए आप तैयार भी रहेंगे। ऐसा राहु कभी भी आपको थका हुआ महसूस नहीं होने देगा, लेकिन एट द एंड आप देखेंगे कभी कभी आपका काम जब नहीं बन रहा तो आप बहुत तेजी से फ्रस्ट्रेट होंगे, तो आपको गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा आएगा, और आप जब शांत होंगे तो काफ़ी तेज़ी से होंगे। ऐसे में यहाँ किसी भी रिश्ते को लेके आपको कोई रिस्क ना हो, इसको लेके आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। फिर राहु का एस्पेक्ट आ जाता है 9वें भाव पे। 9वें भाव में आपके ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। केतु के स्थित होते हुए यहाँ आपको ये देखना होगा कि केतु के साथ कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो ग्रह यहाँ थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा 9वें भाव में केतु के साथ होते हुए। वास्तव में अब आपका राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है इस केस में, क्योंकि वैसे तो राहु का प्रभाव 9वें भाव पर है ही, लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है जो हमेशा बना रहेगा। इस केस में राहु कुछ सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। बट वास्तव में क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ अपना ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएगा। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, और उसकी क्वालिटीज का प्रभाव केतु पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह से जुड़े कार्यों के लिए आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाता है 11th हाउस में। 11th हाउस में जब राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ वो आपको बहुत बड़ा नेटवर्क देते हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत ही प्रभावशाली लोगों से आप संपर्क में आएंगे, साथ ही आप में लीडरशिप के भी अच्छे गुण होंगे। ऐसे में जातक अपनी खुद की काबिलियत की वजह से दूसरों को प्रभावित करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। साथ ही साथ आपके इनकम सोर्सेज के मामले में राहु आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। राहु का 11th हाउस पे एस्पेक्ट है, तो आप अपनी अधिकतर इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, और हो सकता है वो आपने खुद की मेहनत से किया हो या दूसरों से आपको कोई भी सपोर्ट मिला हो। लेकिन वास्तव में ऐसा राहु 3rd हाउस का जो राहु होगा आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा लाएगा, और बहुत ज़्यादा आपको प्रभावशाली बनाएगा। अब आपको पर्टिकुलर जो भी फील्ड में काम करना उस फील्ड के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन देगा। साथ साथ में आपको ये देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर आपको राहु की महादशा भी होगी तो आपके जीवन में राहु का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। ऐसा राहु आपको अक्सर फॉरेन टूर दे सकता है, इवन फॉरेन में सेटलमेंट भी। तो आप अगर फॉरेन टूर के लिए जा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से यहाँ प्लान कर सकते हैं। ऐसा राहु बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑब्सेशन देगा खुद को लेके, और खुद की क्वालिटीज़ को लेके भी। ऐसा राहु कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा चिंतित रखेगा, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी डालेगा अगर आपकी चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है। साथ ही साथ इस प्रकार का राहु एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा देगा, इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा देगा। तो खुद को मानसिक तौर पर आप कितना ज़्यादा परिपक्व बना पाते हैं या कितना ज़्यादा अपने आप को तरोताज़ा रख पाते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसी तरीके से ऐसा राहु है तो आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा फास्ट बनाएगा। भले ही आप गलत निर्णय ले रहे, लेकिन वास्तव में आप यहाँ चंद्रमा के घर में राहु होने से कहीं ना कहीं खुद को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे निर्णय लेते समय। तो खुद पर यहाँ मानसिक तौर पे आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना आवश्यक होगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आपके सामने आएंगे जब भी राहु आपके 3rd हाउस में स्थित होंगे।